हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम बढ़ते हैं दिल्ली पुलिस की नई शिफ्ट की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक गोदाम की घनाकार आकार का था जिसकी विमाएँ 48, 40, 30 मीटर थी। इसके घनाभ को 0.8 मीटर पर क्यूब आयतन वाले बक्से के संग्रहित किए जा सकते हैं। यानी बक्सों की संख्या बतानी है। आपको बताया जो घनाभकार आकार का जो होता है एक गोदाम, यानी कि इसमें क्या होगा, L/V/H बराबर किसका जो घनाभ का आयतन है वो भी इतना ही होगा। एल आयतन हमें दे ही रखा है, यानी कि ये होता है एक ही क्यूब घनाभ का आयतन। और बक्सों की संख्या पूछी है तो हमारी लंबाई चौड़ाई सारी चीज़ मीटर में है। 48 गुणा 40 गुणा 30 बराबर घनाभ का आयतन कितना है, 0.8। पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लगा लोगे, 10 और गुणा x। ठीक है, यानी ये हो जाएगी बक्सों की जो संख्या है इतनी हो जाएगी। अब 8 से काटोगे कितनी बार, 8 एकम 8, 8 6 48। अब देखो यहाँ से 6 चौक 24, 24 थी 72, 2 जीरो ऐसे ही लगा ली और 10 उधर है भाग में, तो वो भी क्या हो जाएगा, जरा के गुणा इधर कितना बचेगा x। तो x बराबर कितनी आ जाएगी संख्या, 72,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक माली बगीचे में पौधे रोपित करना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या समान हो या 105, 210, 315 पंक्ति एक भी पौधा शेष नहीं रहता, पौधों की जो न्यूनतम संख्या बताइए। तो आपको न्यूनतम संख्या में क्या करना है, या तो 105 या 210 या 315, इनका क्या ले लेना है आपको, एलसीएम। ठीक है, न्यूनतम संख्या बतानी है। आप सबसे पहले किससे भाग करोगे, 5 से। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और 5 तिया 15। ठीक है, अब देखो क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है ना, 7 तिया 21, 7 छिंग 42, 7 9 63। अब देखो कितना है, 3 से कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, अब आ जाओ, अब एक बार 3 से और 1 ब्रो और 3 1 हो गया यहाँ पे, 3 एकम 3। अब 2 से करोगे तो 1 1 1। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। ये जो होगी इनकी गुणा करने के बाद न्यूनतम संख्या, 5 सत्ते 35, 35 तिया 105। और ये कितना होगा, 3 दूनी 6, 105 छिक्का कितना हो जाएगा 600 और 5 छंग 30। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 630। मात्र एलसीएम लेना था इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दूसरे को पार करने में 40 और 42 किलोमीटर से चाल से चल रहे थे। उनके मध्य की दूरी 47 किलोमीटर थी। कितना समय बाद मिलेंगे। यानी कि समय बराबर क्या होता है, हमें पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, 41 किलोमीटर की। और जो मिल रहे हैं दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो चाल जुड़ जाएगी, 40 + 42। तो हमारा कितना हो जाएगा, 41/82। 41 से कितनी बार जाएगा, 1/2। 1/2 यानी आधा घंटा। घंटे में मिनट में बनाने के लिए मिनट में पूछ रहा है, गुणा 60 करेंगे और 30 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 30 मिनट। 30 मिनट आपका उत्तर है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 क्रमागत छूट के बाद 150 रुपये की एक चीज़ जो है एक टाई इतने मूल्य पर उपलब्ध है, एक छूट 10% है, तो पहली छूट बताओ। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है कोई वस्तु कितने रुपए की थी, 150 की, पहली छूट। दूसरी पता है ना पहली छूट कितनी होगी, हमने मान ली पहली छूट होगी x। यदि 100% है कोई चीज़, x की छूट मिलेगी। दूसरी छूट हमें पता ही है 10%, तो कितने की, 90 की। 2 छूट देने के बाद वस्तु कितने की जा रही है, 1 1 4 7 5। पॉइंट हटाओगे नीचे 0 बढ़ाएंगे 2। ठीक है, एक 0 से ये वाला 100 ख़त्म, और ये दोनों 0 से ये दोनों ख़त्म। ठीक है, अब वो काटो आप इसे, किससे, 9 से काट लो पहले। 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, कितने बच गए, 2, 9 दूनी 18, 6 बच गए, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45। ये 5 है। अब 15 से कट जाएगा, ये 15 से कट जाएगा, 15 से काटो, 15 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे
120 और 15 पंजे 75, 85 बार कट गो तो ये कितना हो गया 100। एक्स उधर चला जाएगा, 85 यहाँ आ जाएगा, 85 बराबर एक्स माइनस का हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आएगा 15%। बहुत आसान तरीका है ऐसे करने से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। एक तो होता है डायरेक्ट, आप बेसिक समझो कि सबसे पहले ऐसा क्यों करते हैं। यदि 5 क्रमागत यानी विषम संख्या है, कोई भी विषम संख्या हो, सबसे पहले एक्स लेट करो, पहली दूसरी कितनी हो जाएगी x + 2, 2 जोड़ दें सारी विषम संख्याओं में, x + 4, चौथी x + 6 और पाँचवीं x + 8। 5 संख्याओं की क्रमागत हैं। अब इनका औसत कितना दे रखा है हमें 25, औसत 25 है। यदि योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और यहाँ इनका योग करेंगे तो 2x 3 4 और 5, ये कितना हो गया 5x, और 2 जोड़ेंगे 2 4 2 6, 6 6 6 12, 12 और 8 20, तो कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना आना चाहिए 125। 5x बराबर 125 - 20 कितना बचा 105, और 5 इधर कहाँ चला जाएगा भाग में, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21। सबसे छोटी संख्या पूछा है जो हमारी x थी, x का मान कितना आ गया 21। यही आपका उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन जब पेपर में आया तो बहुत से बच्चे से छोड़िया, देखो इसमें जिसका भी है यहाँ पे भी इसने 2 टिक कर रखा है, यानी तुक्का ही मारा होगा, समझ में ही नहीं आया क्या कह रहा है। कह रहा है 6.2 किलोमीटर की एक लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई है, और यथासंभव 3 अंकों में व्यक्त करना है इसे। यदि ऐसे समझे जो है ये 6.472 लिखा है, ठीक है। अब 3 अंकों में कैसे व्यक्त करोगे, 3 अंकों में व्यक्त कर सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 61.5। ऐसा पूछा है तो कह रहा है कि त्रुटि प्रतिशत बताओ कितनी होगी, 3 दशमलव स्थान तक सही है, यानी कि 61.5 लिख सकते हैं हम इसे। तो और अब हमने लिखा कितना है, हमने लिखा है 61.472, यहाँ दोनों 0 लगा लो, और जब इसमें से घटाओगे तो ये कितना होगा 10 8 9 में से 7 गए 2, यहाँ बचे 0 पॉइंट, यहाँ 0, यानी कि जो हमारी गड़बड़ हुई है कितने की हुई है 028 पॉइंट। नीचे कहाँ से 61.472 गुणा 100। अब जो पॉइंट 3 डिजिट बाद है, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट ख़त्म, ठीक है। अब सबसे पहले किससे काटोगे 8, इनकी गुणा कर लो पहले, कितना हो जाएगा 2800, 100 की गुणा कर दे, नीचे कितना बच गया 61 472, 8 से काट लो, 8 दिया 24, 8 पंजे 40, ऊपर इतना आ गया, 8 से काटोगे नीचे तो 8 सत्ते 56, 8 छिंग 48, 8 अट्ठे 64 और 8 चौक 32, 4 आ गया नीचे। अब तुम्हारा ये आ गया, अब काटोगे किससे 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 छिक्का 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ऊपर कितना बचा ये 350 को काटोगे, 350 का आधा 175 हो गया। अब इसमें भाग देना है, भाग दोगे तो यहाँ देखो आप 175 में 100 कितने 38 42 से किस में भाग देना है 175 में, पॉइंट लगा लिए, एक 0 बढ़ा ली, इतना हो गया। अब भी नहीं है बढ़ा, अब एक 0 लगाओ पॉइंट के आगे, अब एक 0 और चिपकाओ। अब देखो यहाँ कितना है 40 4,000 के करीब, यदि 4 बैठ जाओगे तो 4 चौक 16 16 के करीब ही बैठेगा जब भी, तो 5 बैठ जाओगे 4 पंजे 20 20,000 के करीब हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन के थ्रू 0 4, जो भी पॉइंट 0 4 से शुरू है वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पूरा भाग दोगे तो 5 5 5 5 आएगा, तो इसे हम 0.46% लिख सकते हैं। ये आपका उत्तर है। बढ़ देना इस क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि y x का जो उच्चतम मान कितना होगा, यानी कि x का ये उच्चतम मान बताना है। तो इसको करने के लिए आपको y की और z की जगह क्या मान लोगे 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब 5x1 इसका मान निकालना है हमें। हमें किसका पता चलेगा 6 0 8 मान, y का मान लिया 0, इसका 3 0 3 कितना हो गया 8 3 11, हासिल लगा 1 और 6 3 9 911, और टोटल सम कितना है 1472। इसमें से कितना घटा दो 911, ये कितना बच गया 1, यहाँ 6
और यहाँ 561, और यहाँ कितना है हमारा, अब तुम खुद बता दो। 561 बच गया। एक्स का उसका मान कितना होगा, x1, जो एक्स है इसकी जगह कितना होगा 6। ये आपसे पूछा है एक्स का हाईएस्ट मान कितना होगा 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 6.5 और अगले 3 वर्षों के लिए 10 तथा 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 12% है। एक व्यक्ति ने कितने दिन बाद के लिए लिया, 7 वर्षों के लिए। इस बात का ध्यान रखना है। जो पहला ब्याज था 2 वर्ष के लिए था, ठीक है, 2 वर्ष, रेट कितनी थी 6.5, तो इसका 6.5 दूनी 13 होगा। अगला अगले 3 वर्ष के लिए जो लिया 10%, तो ये कितना होगा, सीधा सीधा 30। कह रहा है कि जो 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, टोटल उसने 7 वर्ष लिया है, 3 2 5 हो गए, कितने वर्ष और भाई थर्ड वाली योजना में 2, कितने परसेंट ब्याज लगेगा 12, तो ये कितना होगा 24%। तो ब्याज कितना आ गया इसका, 4 3 7 और 6 3 3 6, 67%। और हमें क्या दे रखा है, एक चीज़ बताओ, ये दे रखा है हमें मिश्र धन इतना, तो हमारा मिश्र धन क्या हो जाएगा, इसमें 100 और ऐड कर दो, तो मिश्र धन कितना होगा। अब खुद बताओ, ये वैल्यू धनराशि पूछा है, यानी कि 14220 किसकी वैल्यू होगी 167 की, और इनटू क्या करना है 100। अब ये तो कट नहीं रहा किसी से भी, यूनिट डिजिट कर लो, 7 7 14 बैठ रही हैं, और तो आपको डायरेक्ट भाग ही देना पड़ेगा, यानी 167 और भाग दोगे 14 और गुणा 100, 2 0 ये और चिपका लो। अब देखो कितनी बार जाएगा, 16 पंजे 80, 16 चिक्कम 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 निम्मा 144, यानी कि 8 बार, 16 अट्ठे। तो अब 8 की गुणा कर लो इसमें, 8 सत्ते 56, 3 3 और 1 हो गया। अब यहाँ कितना बच गया, 8 और 6, उतार ली 0, चला गया। 16 पंजे 80 होता है, और यहाँ 167 है, तो 5 बार गुणा जाएगी 5, 16 पंजे 80, तो 7 पंजे 35 और 16 पंजे 35, 3 80 और कितना होगा 83। हासिल 3 के लगे थे, तो कितना बच गया यहाँ बच गया 250, ठीक है, 250 बच गया। अब देखो कितनी 250 है, 16 दूनी 32, 3 से भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कितने जाएगा 1 बार, और इतने पे ही हमारे सारे ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाते हैं। एक ही ऑप्शन है जिसमें 85 के बाद 1 है, तो हमारा ऑप्शन कितना आएगा फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी से 37% अधिक है, ए बी का योग सी से 29% कम है, से ए से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि जो हमारा ए है बी से कितना परसेंट अधिक है, 137, यानी ये कितना होगा 137। और जो सी है ए प्लस बी के योग से कितना कम हो, अब देखते हैं इनका योग कितना होगा 237। मान लो 29% कम है, तो कितना होगा 71/100। अब डायरेक्ट इनकी गुणा कर लो तुम, किसकी 237/71, 7 एकम 7, 3 और 2, 7 सत्ते 49, 4 7 या 21 और 4 25, 2 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, तुम्हारा 16827। नीचे 100 से भी तो भाग करना था हमने, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। तो सी जो है, सी कितना आ गया, यहाँ देखो सी कितना आ गया 168.27। ये पूछा सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये 37 है, और ये कितना अधिक है, इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 31.27, ऐसे ही रहेगा फालतू से। और किससे पूछा है, ए से। नीचे कितना आएगा 1.327/137 गुणा 100, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटा लिए, नीचे क्या आ गया 100, 100 से 100 खत्म। डायरेक्ट 137 से आप भाग दोगे 31 और 27, तो कितना आएगा, ये 13 दूनी 26, ठीक है, 2 बार जाएगा, 2 बार में कितना होगा 274। अब कितना बच गया 3 8 और 7 उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, 13 3 39 और 7 3 21, ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा तो कितना आएगा 274। बस देखो 22 आ रहा है, आगे 0.8 है, तो यहीं तक आपको सॉल्व करना है, 22 आ गया, ये आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतने रुपए की धनराशि अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर
14% से इतने वर्षों का मिश्र धन कितना होगा। सबसे पहले अर्धवार्षिक है तो रेट को पकड़ो पहले 14%। यदि अर्धवार्षिक है तो आधा कर दो, कितनी रेट कितनी होगी 7। और साल कितने, 1.5 वर्ष। जो चीज़ 1.5 वर्ष है और अर्धवार्षिक दर पे है तो कितना हो जाएगा, 1.5 का दोगुना 3 साल। 3 साल के लिए आपको 7% की रेट लगानी है। यानी कि आप ऐसे समझो, जो पैसे कितने हैं 2, ठीक है, ये होगी तुम्हारी 50। और जो पैसा है आपने 100 लगाया, 3 साल के लिए ब्याज कितना मिला 107। 100 रुपये लगाए, फिर 107 ब्याज मिला, फिर 100 रुपये लगाए, ब्याज कितना मिला 107। 2 0 2 और 1, ये 5 0 ख़त्म। नीचे 10 बज रहा है। 107 का स्क्वायर कितना होता है 11,449 और गुणा कितना करोगे 7। 110, 107 और नीचे रह गया 10। जब 107 के इन दोनों की गुणा करोगे इसमें तो कितना आएगा, ये आएगा 12 25 0 43 और नीचे 10 है, यहाँ पॉइंट लगा दे हुए, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आ सकता है। एक व्यक्ति स्वच्छ भारत के विज्ञापन को पोस्टर लगाने के लिए वह एक साइकिल से जा रहा था। साइकिल के प्रत्येक पहिए 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इतने चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या बताओ। पहिए की जो त्रिज्या होती है वो क्या होता है, पहिया ऐसा होता है गोल, तो जो ये तय करेगा ये क्या करेगा, परिमाप या परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है 2πr बराबर दूरी कितनी है तुम्हारी 11 किलोमीटर। मीटर में बना लो तो 1000 से गुणा कर ली। और चक्कर कितनी लगा रहा है 5600। ठीक है, बस ये लगाना है। नीचे आ जाएगी आपकी चक्कर, ऊपर आएगी कुल दूरी। तो यहाँ आप रख दो 2 गुणा 22/7। आर का मान चाहिए हमें, ये कितना होगा, 2 0 से 2 0 काट लो उसकी। यहाँ कितना बच गया 110/56। 7 से काट लो नीचे पहले, 7 8 56। और 11 से काटोगे 11 दूनी 22, यहाँ रह गया 10। 2 से काटोगे तो ये कितनी बार गया 5 बार। ठीक है, आर के इधर जब लेके आओगे तो क्या क्या बचा हमारा, यहाँ 2 बच रहा है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बच गया यहाँ। ठीक है, और यहाँ कितना रह गया तुम्हारा 3, 1 0 भी तो थी यहाँ हमारी 110, 5 दूनी 10, यानी कि 8 दूनी 16 और एक चक्कर की संख्या 8 7 56 2πr। हमसे पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बताओ सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में बतानी है, ये हमने किस में बनाए थे, मीटर में। मीटर में बनाए लिए और सेंटीमीटर में बताने के लिए 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर 8 दूनी 16 और नीचे क्या आ गया तुम्हारा 5 और गुणा कितना आएगा नीचे 100। 5 से काटोगे कितनी बार, 5 दूनी 10 और 16 दूनी 32। ठीक है, ये 0 आ गई, आपका लमसम आ रहा है इतना 31.25, यही आपका उत्तर होगा इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि mn + m - n बर्का अनुपात 7:5 है, n की क्यूब + n की क्यूब और इनका माइनस के बीच का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले देखो m + n बराबर कितना है 7, m - n इनका अनुपात कितना 5। घटा दें इनको, माइनस से माइनस खत्म, इनको जोड़ दो दोनों, कितना होगा 2m बराबर 7 5 12। 7 5 12, तो m का मान यहाँ से कितना आ गया, m बराबर आ गया 6। m बराबर यहाँ 6 है तो n का मान कितना बचा 1। ठीक है भाई, तो यहाँ m की क्यूब, इस वाले को देखो, m की क्यूब 6 की क्यूब कितनी होती हो 216 + 1 की क्यूब, ये हो गया। और अनुपात किसका बताना है, m की क्यूब, यानी कि 216 - 1 की क्यूब 1, तो ये कितना हो जाएगा 217 अनुपात 215। ये आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 रुपये में 4 रबड़ बेचता है और 25% का लाभ अर्जित करता है। 1 रुपये में कितने रबड़ खरीदे थे, यानी कि क्रय मूल्य बताना है।
इस वाले क्वेश्चन में पहले भी आया था, हमें बताना है कि रुपए क्या रखने हैं ऊपर और वस्तु कहाँ रखनी है नीचे। 1 रुपये में कितनी रबड़ बेचता है? 4। ठीक है, और देखोगे कि लाभ कितना कमा रहा है? 25%। 100 की खरीदी होगी तो आप इसे काटोगे 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से 4 खत्म। ये कितना बच गया? 1/5। अब देखो 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी? 1 रुपये में कितने वस्तु खरीदे थे? 1 रुपये में 5 खरीदे थे। ठीक है, 1 की 4 1 के 25% का लाभ कमा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी प्लस क्यू एक खेत को 10 दिन में काट सकते हैं, क्यू आर 15 दिन में काट सकते हैं, और आर तीनों मिलकर उस कार्य को खेत को 60% कितने दिनों में काट सकते हैं। यानी कि ऐसे समझो आपके पी प्लस क्यू उसको 10 दिन में, क्यू प्लस आर 15 दिन में, और पी प्लस आर 18 दिन में। आपने कितना एल्शियम ले लिए? आपका एल्शियम आएगा कितना? 90 ले लो। 10 नाम 90, 15 छिक्का 90 और 18 पंजे 90। ये कितना हो गया? 9 6 15 और ये कितना हो गया? 20। ठीक है, और यहाँ देखोगे आप तो यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ आ रहे हैं सारे 2 बार, 2 प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इनकी क्षमता निकालोगे, 2 गुना इनका, 2 से इसको काट दोगे 20 को, कितना आ गई? 10। अब हमसे कह रहा है कुल काम कितना है? 90 है। 90 का कितना? 60% हिस्सा, 60/100। कितने की क्षमता से तीनों मिलकर कर रहे हैं? 10। एक दिन में कितना करते हैं? 10। यानी कि 2 0 से 2 0 खत्म। ये कितना आ गया तुम्हारा? 20। यानी कि ये हो गया तुम्हारा 20। अब वो 60, ये कितना होगा तुम्हारा? 9 छिक्का 54। 9 छिक्का होगा 54/10। अब 2 से ना काट कर इसने देखो ऑप्शन कैसे दे रखा है। ठीक है, 2 से काटोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? इसने डायरेक्ट दे रखा है 10 पंजे 50 10, और यहाँ कितने बचे? 4। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। उत्तर दे रखा है इसने 5, 5 सही 2, 5 पूरे 25 और 2 27/5। ये आपका उत्तर है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इतने रुपए इतना ये सॉल्यूशन करना है, ये समझो। ये क्या है? 21 25 का 120% बटे 100 लगा लो, माइनस कितना? x का 80% बटे 100 बराबर कितना है? 150। x का मान बताना। 20 से काटोगे कितना? 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। तो 6 की गुणा जब इसमें करोगे आप तो 2 छिक्का 12 और 125 छिक्का 750। तो ये कितना हो गया? 12,750। ठीक है, तो या फिर ऐसे ना करो, ये काट लो तुम 5 से, इसे काट लो पहले। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। अब इनों की गुणा करोगे तो ये कितना बच गया तुम्हारा? 6 चौक 24 25 बटे 1 और माइनस के 4x/5 बराबर 150। जब इन दोनों का एलसीएम लोगे 5 आएगा तो नीचे कितना बचा? 5, और यहाँ कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125 और 50 पंजे 250। तो कितना होगा? 12,750 माइनस 4x बराबर के 150। 5 इधर आके गुना हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा तुम्हारा? सॉरी 12,750, और यहाँ बचेगा माइनस के 4x बराबर 15 पंजे 75। ये कितना हो गया? 750। 750 इधर माइनस हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 12,000। यहाँ x और नीचे फिर से भाग कर रहे होंगे हम 4 से, 4 दिया बराबर, हमारा आंसर आएगा 3,000। थैंक यू। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।